आजकल मेरे पास 8 साल 9 साल के बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनको कैचिंग करना, रैकेट हिटिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग तक नहीं आता है। हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें इस वीडियो में मैं बेसिकली डिस्कस करूंगा उनका कौन सा सेंसी सिस्टम है जो इसकी वजह से ये नहीं हो रहा। प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम, इस सिस्टम का शायद आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। आइए पहले सिस्टम को हम अच्छे से समझते हैं और फिर हम जानेंगे कि बच्चों के स्किल्स में क्यों इतनी प्रॉब्लम आ रही है। प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम होता क्या है, देखिए। जैसे मैं बिल्कुल सीधा बैठा हूं, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी एब्डोमिनल्स की मसल और मेरी स्पाइनल्स की मसल्स में एक टेंशन है। टेंशन का मतलब ये है कि ये वाली मसल्स ब्रेन के साथ कनेक्शन में है कि देखो मेरी ये पोजीशन है, क्या मैं सही बैठा हूं या नहीं बैठा। ब्रेन सिर्फ मसल्स में फिर बाद में मैसेज भेजता है तुम लोगों की परफेक्ट पोजीशन है, और इसी तरीके से मैं आपको एक स्टेबल पर्सन की तरह दिख रहा हूं। अब मैं जितनी देर ऐसे बैठूंगा तो मेरी मसल थकेगी और मैं अपनी पोजीशंस चेंज कर लूंगा। क्या आपने ध्यान दिया, पोजीशन चेंज करते हुए शायद मुझे भी नहीं लगा मैंने पोजीशन चेंज कर ली। कैसे हुआ ये? सबकॉन्शियस लेवल पे मेरी मसल्स और ब्रेन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये जो हिडन सेंस है, ये जो इंटरनल सेंस है, इसको हम प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। और ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? आजकल जो हम हाइपर एक्टिविटी की बात करते हैं, जहां पे बच्चे कॉन्टिन्यूसली हिलते रहते हैं, एक जगह टिकते नहीं हैं, या फिर बच्चों को ये नहीं पता कि पेंसिल में कितना प्रेशर डालना है ताकि हम प्रॉपर और अच्छी राइटिंग कर पाए, या फिर बच्चों को ये भी नहीं पता लग पाता कि मैं कितनी जोर से बॉल को थ्रो करूं ताकि मैं टारगेट तक अपनी बॉल को पहुंचा सकूं। ये रीजन एक्चुअली होता है बिकॉज उनका प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम बहुत वीक होता है। कैसे मसल्स एंड ब्रेन के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग किया जाए? पेरेंट्स, मैं आप लोगों को यहाँ पे अगेन रिमाइंड करवाऊंगा कि मेरी माइलस्टोन्स वाली वीडियो जरूर देखिएगा, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉलिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ नीलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने बच्चे को खुल के क्रॉलिंग करने दीजिए, अपने बच्चे को नीलिंग पोजीशन में रहने दीजिए। वो जितना अपना बॉडी का वेट लेगा उतना ही उसका प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम डेवलप होगा। ये तो बात हुई जो बच्चे 1 या 2 साल के हैं। अब अगर उससे बड़ा आपका बच्चा है, आप उसके साथ ढेर सारा बॉल एक्टिविटीज के साथ प्ले करिए। उसको थोड़ा थोड़ा सा हैवी ऑब्जेक्ट्स उठाने दीजिए, जैसे कि पानी की बॉटल्स हो गई, जैसे कि कोई हैवी आपकी सब्जी का बैग या मदर का लेडीज बैग जो होता है उसको उठवाइए, या कोई भी छोटी छोटी चीजें जो घर पे हैं जो कि ऑब्वियसली सेफ्टी के साथ वो उठा सकता है, उसको काम करवाइए। जितना बच्चा काम करेगा उतना ही उसका प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम डेवलप होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा क्लमजी है, बम्पी है, एक जगह टिक के नहीं बैठ रहा, तो उसको जरूर प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज कराइए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, इनफैक्ट उसके अटेंशन में, आई कांटेक्ट में और उसके रिस्पॉन्सेज में। जिन पेरेंट्स को नहीं पता, मैं बता दूं कि मैं एक सीरीज ऑफ सेंसरी सिस्टम चला रहा हूं जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी ब्रेन। तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आगे और ढेर सारी वीडियोस आएंगी सेंसरी सिस्टम के ऊपर जो कि आपके और आपके बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होंगी।